हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपका सब्जेक्ट कोड है DECE01। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। जल्द ही आपके एग्जामिनेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। सो वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आने वाले समय में बहुत सी वीडियोज देखने को मिलेंगी जो आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगी और इग्नू से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, साथ ही साथ हम आंसर्स की भी बात करेंगे। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एंड तक देखिएगा। सो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर केप्ट इन माइंड बाय यू व्हेन प्लानिंग द स्केड्यूल। जब आप अपना स्केड्यूल प्लान करते हैं तब आप कौन से प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हैं अपने स्केड्यूल को बनाते हुए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स ऑफ इवेल्युएटिंग चाइल्ड्स प्रोग्रेस इन एन ECCE सेंटर। ECCE सेंटर में जब आप एक चाइल्ड प्रोग्रेस को इवेल्युएट करते हैं तो उसके लिए क्या डिफरेंट टूल्स यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ द थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड डेवलप्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। सपोर्ट योर आंसर्स विद एग्जाम्पल। सो आपको अपने आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल्स भी देनी है एंड आपको एक्सप्लेन करना है किस तरह से स्टार्टिंग के 2 years में एक बच्चे की जो थिंकिंग होती है डेवलप होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप अपने एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर तैयार कीजिएगा। आई एम होपिंग कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चिल्ड्रन लर्न एग्रेसिव बिहेवियर इन द फैमिली सेटिंग। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सो जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, एग्रेसिव बिहेवियर अपनी फैमिली में ही सीख लेते हैं। तो क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं, मतलब क्या आप इससे एग्री करते हैं? सो उसके लिए आपको रीजंस बताने हैं अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट वेज ऑफ इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इन द अर्ली चाइल्डहुड सेंटर। सो अर्ली चाइल्डहुड सेंटर में पेरेंट को किस तरह से इन्वॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 5 सजेशंस यू विल गिव टू अ प्री स्कूल टीचर टू नर्चर चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी। आप प्री स्कूल टीचर्स को क्या सजेशन देंगे चिल्ड्रन की क्रिएटिविटी को नर्चर करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाट एस्पेक्ट्स यू केप्ट इन माइंड व्हाइल प्लानिंग दिस स्केड्यूल ऑफ एक्टिविटीज एंड जस्टिफाई योर प्लानिंग। सो आप किस तरह से जो स्कूल का स्केड्यूल है, एक्टिविटीज है, उसे प्लान करेंगे, उसे जस्टिफाई करना है, मतलब रीजन भी देना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर इन्फेंट टू डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट। सो सेंस ऑफ ट्रस्ट एक इन्फेंट में क्यों जरूरी है डेवलप करना, वो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, describe the child rearing practice of parent that will help in the development of sense of trust and initiative in the child। सो चाइल्ड जो है फ्रेंड्स अपने घर में ही ये सब चीज़ें सीखता है, पेरेंट से सीखता है, डेवलप करता है एक सेंस ऑफ ट्रस्ट। सो उसके बारे में यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी कॉर्नर्स विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडोर स्पेस इन अ प्री स्कूल सेंटर। सो प्री स्कूल सेंटर में जो इंडोर स्पेस होती है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज की जा सकती है, क्या एक्टिविटी की जा सकती है, क्या कॉर्नर एक्टिविटीज क्रिएट की जा सकती हैं, वो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11, सजेस्ट वन प्ले एक्टिविटी ईच फॉर डेवलपिंग द इमेजिनेशन ऑफ 3 year old। सो यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज लिखनी है जो कि प्ले वे एक्टिविटीज होंगी, क्योंकि ये 3 साल के बच्चे के लिए है, इमेजिनेशन को उसकी डेवलप करने के लिए। सो उसमें आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना है और सजेस्ट करनी है एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट 4 स्पेसिफिक सजेशन यू विल गिव टू अ पेरेंट हु हैव a 1-month-old baby to support the language development of their baby during the first year of the child's life। So friends, इसमें language development को support करने के लिए आपको 4 specific suggestion देने हैं उस parent को जिनका 1-month-old baby अभी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द वेज थ्रू विच अ केयर गिवर कैन इन्फॉर्म द परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द चिल्ड्रन इन द सेंटर टू पेरेंट। एक केयर गिवर किस तरह से इन्फॉर्म कर सकता है बच्चे की परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज जो कि सेंटर में है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन व्हाट आर द मेजर चेंजेस इन थिंकिंग व्हेन अ चाइल्ड मूव्स फ्रॉम सेंसरी मोटर स्टेज टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट टू प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो यहाँ पर आपको थिंकिंग में चेंजेस बताने हैं जब एक बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज से कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज पर जाता है एंड देन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द फैक्टर्स इन द फैमिली दैट कॉज एग्रेशन इन
चाइल्ड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कॉज करते हैं एग्रेशन एक बच्चे में। क्वेश्चन नंबर 16, एन्यूमरेट द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड बाय यू व्हेन लुकिंग फॉर अ स्पेस फॉर सेटिंग अप अ चाइल्ड केयर सेंटर। सो आप उन सभी फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर लिखेंगे जो आप कंसीडर करेंगे एक चाइल्ड केयर सेंटर को ओपन करते हुए। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट द पॉइंट यू विल कीप इन माइंड व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग प्ले एक्टिविटीज फॉर टोडलर्स इन अ क्रैच। सो आप क्रैच में किस तरह से एक टोडलर के लिए एक्टिविटीज क्रिएट करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, वो सभी यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। Question number 18, what are the records and the registers that has to be maintained to run a center? Friends, very important question. So कौन कौन से record and registers आपको maintain करने पड़ते हैं एक center को चलाने के लिए। Question number 19, explain the meaning of terms egocentrism and conservation with respect to the preschool child and give examples also. तो एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स आपको ज़रूर देने हैं। जिस भी क्वेश्चन में आप पूछा गया है उसमें तो आप लिखेंगे ही, उसके अलावा भी जो क्वेश्चन है आप एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो इम्पैक्टफुल होगा। सो इसमें आपको मीनिंग एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म डिस्कवरी एरियाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्री स्कूल सेंटर एंड हाउ डज इट कॉन्ट्रीब्यूट टू चिल्ड्रंस लर्निंग, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सो इसमें आपको जो मीनिंग बताना है डिस्कवरी एरिया का, क्योंकि प्री स्कूल सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो वो किस तरह से जो बच्चे की लर्निंग है, जो चिल्ड्रंस की लर्निंग होती है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, वो भी आप इसमें बताएंगे। सो ये 20 क्वेश्चन इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आंसर्स। आंसर्स आप फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड इस बुक में जो कि है golibaba.com से, ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज। सो फ्रेंड्स इस बुक में आपको सारा कंटेंट यूनिट वाइज दिया गया है। आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किए हैं उसके अलावा भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चंस भी आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। सो आप इसे डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।